मन में भज लो सीता। आज की पावन कथा आपके समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं और बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज श्री राम कथा की पूर्णाहुति है। ये द्वितीय चरण की पूर्णाहुति आज हो रही है। आज अंतिम श्री राम कथा है, इसके बाद पुनः प्रारंभ की जाएगी। आइए पूर्णाहुति में हम और आप श्री राम की पावन कथा सुने। तत्पश्चात यज्ञ कार्यक्रम है और उस यज्ञ में भी भाग लें, हवन में भी भाग लें, क्योंकि पूर्णाहुति के बाद हवन होना आवश्यक है। हो सीताराम सीताराम मन में भज लो सीताराम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री परमात्मने नमः। राम सिया राम, राम सिया राम, सीताराम राम राम, जय सिया राम राम राम। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन ले लो, प्रेम सहित आसन ले लो, सुनहु कथा करूँगा। सीताराम सीताराम सीताराम। आइए भगवान श्री राम का आवाहन करें। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री राम जी, आपकी पावन कथा होने जा रही है। आप आइए प्रभु, शक्ति दीजिए। आज पूर्णाहुति है, आज हवन भी होगा। उसके बाद भोलेनाथ बाबा महाराज कृपा करें। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। हनुमान जी कृपा करिए प्रभु। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। दया करो प्रभु, तुम दया करो, नाथ तुम दया करो। माता रामो मम पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मम सखा रामचंद्र। सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जानै नैव जानै न जानै। बंदहु सिर तुलसी चरण, जिनकी न्यू जग काज। कल समुद्र बूढ़त लख्यु, प्रगट्यु सप्त जहाज। सीताराम मेरे राम। आज उत्तरकांड के दोहा नंबर 126 है और 127 से प्रारंभ है और दोहा नंबर आपका इसमें है 28 और उसके बाद 29-30। यहीं तक आज पूर्णाहुति रामचरितमानस के द्वितीय चरण की हो जाएगी। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। कल बहुत सुंदर कथा आप लोगों ने सुनी। मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावहि बिनहि प्रयास, जे यह कथा निरंतर सुनहि मान विश्वास।
अगर भगवान की भक्ति आपको प्राप्त करनी है, अगर ईश्वर की भक्ति आपको हमको प्राप्त करनी है, तो भगवान श्री राम की भक्ति प्राप्त करनी है, तो श्री राम कथा को विश्वास मानकर सुनना चाहिए। सोकुल धन्य उमा सुनो, हर जगत पूज्य सुपनीत, श्री रघुबीर परायण, जय नर उपज विनीति। ये भी हमने सुना था। वह कुल धन्य है, वह खानदान धन्य है, परिवार धन्य है, जिसमें राम भक्त और विनम्र व्यक्ति पैदा हो जाता है। राम चरण रति जो चाह, अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा, करहु श्रवण पुट पान। राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय। इस कथा को रामचरण की रति, राम चरणों में जो प्रेम चाहता है, जो जीवात्मा परमात्मा के चरणों में प्रेम पाना चाहती है, तो उसको कथा इन कानों से पीना चाहिए। कान रूपी दोनों से, ये कान रूपी दोने हैं, इनसे ये कथा का पान करना चाहिए, और भाव सहित श्रद्धा और विश्वास के साथ। मैं कृत कृत्य भयहूँ अब, तब प्रसाद वेश, उपजी राम भगति दृढ़, बीते सकल कलेश। मैया भोलेनाथ से कहने लगी, हे भोलेनाथ, हे विश्वनाथ, हे त्रिपुरारी, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई, मैं कृतकृत्य भयहूँ, कृतार्थ हो गई। अब तब प्रसाद विश्वेश, हे विश्वनाथ बाबा, हे भोलेनाथ, मैं कृतार्थ हो गई। अब मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई। सब भाग गया संशय माता का। भोलेनाथ ने जब राम कथा सुनाई, उपजी राम भगति दृढ़, भगवान की दृढ़ भक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो गई। बीते सकल कलेश, सारे दुख भाग गए। मैया ने कहा, तो जो व्यक्ति इस राम कथा को सुनता है, समझता है, राम कथा का पान करता है, उसके सारे दुख समाप्त होंगे, ऐसा सिद्धांत है, ऐसा विश्वास है। भोलेनाथ ने ऐसी पार्वती मैया को कथा सुनाई, कागभुजुंडी जी ने गरुण को सुनाई, दोनों के समस्त क्लेश चले गए। मित्रों, आज पूर्णाहुति के बाद हवन भी करेंगे, क्योंकि राम कथा के बाद, पूर्णाहुति के बाद हवन होना बहुत अनिवार्य है। जिसकी श्रद्धा हो वो बना रहे, जिसकी न श्रद्धा वो चला जाए। अपने राम तो गाड़ी चला चुके हैं, राम नाम की गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो इस पर जो पैसेंजर बैठना चाहें बैठ ले, नहीं बैठना चाहें तो भारतीय रेल की तरह चाहे खाली गाड़ी चले, गाड़ी चलेगी। पैसेंजर आएंगे, अच्छी बात है, नहीं आएंगे प्रभु की कृपा, इसमें हमको किसी की इंतजार की आवश्यकता नहीं है। ये प्राइवेट नहीं है, भारतीय रेल की सवारी है। आप जाओ स्टेशन पर, आपके लिए रेलगाड़ी रुकती नहीं, हवाई जहाज तो बिल्कुल ही नहीं रुकता। रेलगाड़ी में भले कोई बैकुम लगा दे, आपका इष्ट मित्र तो भले ही रहे रुक जावे, नहीं अपने समय से चली जाएगी। आप बैठ लो तो ठीक, मंजिल तक पहुंच जाओगे, नहीं बैठोगे तो ट्रेन तो जा रही है। कथा में हमारे वीना मिश्रा, रजत शेखर भैया जुड़े हैं। प्रारंभ से ही भगवान की कृपा बनी रहे, हनुमान जी बाबा महाराज आप पर कृपा बनाए रखें। आइए यहाँ से कथा हम प्रारंभ करते हैं। दोहा नंबर 129। या शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन समन विषादा, भव भंजन गंजन संदेहा,
जन रंजन सज्जन प्रिय एहा, या शुभ शंभु उमा शंभु। ये कथा नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। ये भोलेनाथ और पार्वती के मध्य जो संवाद हुआ है उसका ये विवरण है। शंभु उमा का यह कल्याणकारी संवाद, पूरी कथम भगवान भोलेनाथ सुना रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं। शंभु और उमा का ये कल्याणकारी संवाद सुख को उत्पन्न करने वाला है और शोक का नाश करने वाला है। ये संवाद जो सुनेगा उसको उसके हृदय में सुख की अनुभूति होगी मित्रों, और आपका दुख है, आपका शोक, आपका भय सब समाप्त हो जाएगा। जन्म मरण का अंत कराने वाला है, माने दोबारा जन्म लो फिर मरो, फिर जन्म लो फिर मरो, जन्म मरण का अंत हो जाएगा। यह शुभ शंभु उमा संवादा, सुख संपादन, सुख का संपादन कराते हैं कथा, और समन विषादा, शोक को हर लेती है। भव भंजन गंजन संदेहा, जन्म मरण का अंत कराने वाला भव भंजन। भव माने होता है फिर मर पैदा हो, फिर मरो, फिर पैदा हो, फिर मरो, फिर खपकानों की तरह दौड़े रहो पूरी जिंदगी, कमाए कमाए रखो, मौज दूसरे उड़ाए हैं। यही जीवन से जन्म मरण से छुटाने वाली है कथा। भव भंजन गंजन संदेहा, और संदेहों का नाश करने वाला है संवाद। जन रंजन सज्जन प्रिय एहा, संदेहों का नाश कराने वाली कथा, भक्तों को आनंद देने वाला यह संवाद है, और संत पुरुषों को बड़ा ही प्रिय है। राम उपासक जे जग माही, यही सम प्रिय तिनके कछु नाही। जितने इस संसार में जगत में रामोपासक हैं, भगवान राम के भगत हैं, उनके उन भक्तों को ये राम कथा के समान कुछ और प्रिय ही नहीं है। जितने जगत में राम के भगत हैं उनको ये संवाद, ये राम कथा, पार्वती और उमा का संवाद सबसे प्रिय है। इसके अलावा उनको कुछ समझे नहीं आता। आदरणीय श्री अवनिंद कुमार जी महाराज जुड़े हैं, भगवान की कृपा बनी रहे। रघुपति कृपा जथामति गावा, मैं यह पावन चरित सुहावा। आज हवन भी होगा, पूर्णावती भी है, हमारी कंचन बहन भी जुड़ गए हैं। रघुपति कृपा जथामति गावा, भगवान श्री रघुनाथ की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। जैसी भगवान ने बुद्धि दी है वैसे ही गाया है। बड़े बड़े बुद्धिमान लोग पड़े हैं भैया हो, अपने पास तो बड़ा छोटा अल्प ज्ञान है। जैसी बुद्धि है उसके अनुसार यह सुंदर पवित्र करने वाला चरित्र हमने अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। और अब एक बहुत बड़ा सूत्र लिखा है इस चौपाई में, इस चौपाई को ध्यान रखिएगा भैया मित्रों, ये ध्यान रखना चाहिए। अरे यही कलिकाल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, रामी ही सुन रामी ही सुमेरी गाय ही राम ही, संतत सुवन राम गुण ग्राम ही। आहा, बहुत सुंदर है। यही कलिकाल न साधन दूजा, ये कलयुग में, ये कलिकाल माने क्या है? तुलसीदास जी कहते हैं
कि इस कलिकाल में, कलयुग के काल में जिसमें हम पैदा हुए, आप पैदा हुए, इस कलिकाल में योग, यज्ञ, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का स्मरण करना ही, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर राम जी के गुण समूहों को सुनना, बस यही भव पार करने का सूत्र है। अब आप समझने का प्रयास करो, दोनों चौपाइयां फिर से सुनो, फिर इसको समझो और फिर सोचो ये सही है कि गलत है। ये अब आपकी भी जिम्मेदारी है, आप भी समझो ये सत्य है कि असत्य है। क्योंकि आप बड़े वैज्ञानिक हैं, आप लोग अपना दिमाग लगाओ। अरे यही कलिकाल न साधन दूजा, साधन दूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। तो क्या है? हरे रामी सुमेरी गाइए राम ही, हर संतत सुनी राम गुण ग्राम ही। देखो भैया, देखिए जप, योग, यज्ञ जप व्रत, ये सब हमारे आपके बस का नहीं है। ये सतयुग और द्वापर में लोग करते थे, ऐसा नहीं करते थे। अन्य युगों में लोग तपस्या करते थे, और तपस्या नहीं किया तो भागीरथ जिन्हें तपस्या करके गंगा जी को लाए कि नहीं लाए, बताओ? भागीरथ तपस्या करके गंगा जी को लाए कि नहीं लाए, बताओ आप? बताइए। नैमिष में जो अपने आदि पुरुष हैं, जिनसे उत्पत्ति मनु और शत्रुपा जी महाराज तपस्या किए थे, नहीं किए थे, बताओ? रावण ने भी तपस्या की थी। त्रेता में योग, तप, इन सब का बड़ा महत्व था, तब भगवान मिलते थे। विभिन्न प्रकार के व्रत करने पड़ते थे। पार्वती जी ने तो खाली बेलपत्रे खाए, कई हजारों वर्ष तक भोजन छोड़ना पड़ता था। पानी के आहार करके लोग तपस्या करते थे, केवल वायु के आधार पर जीवित रहते थे। क्या आज संभव है? दिमाग लगाओ, आपके पास तो बहुत दिमाग है। आदरणीय कंचन बहन, आप सोचो, आप तो टीचर हैं, आप समझो, क्या ये संभव है कि हम केवल पानी पी करके व्रत करें, केवल वायु के सहारे रहें? संभव नहीं है। अरे यही कलिकाल न साधन दूजा, दूसरा कोई साधन नहीं है। चाहे योग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, चाहे जितनी पूजा करो, कि आप 4-5 घंटे पूजा कर पाओगे? बड़े जंजाल हैं, कौन कर पाएगा? तो भगवान ने कलयुग में एक व्यवस्था की कि आखिर इसमें भी तो लोगों को तरना चाहिए। मोक्ष तो हर युग में लोगों को मिला है, तो इस युग में मोक्ष कैसे प्राप्त होगा? तो इस युग में मोक्ष प्राप्त करने की विधि बता दी। क्या? राम ही सुमेरी, भगवान राम का स्मरण करो भाई। ये माला लो और कुछ न करो, राम सिया राम, ये माला लेकर के राम 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 राम, ये सुमिरण है। राम है सुमेरे और गाइए राम है। सीताराम जय सीताराम, प्रेम से बोलो सीताराम मेरे राम। हम राम जी के राम जी हमारे हैं। कोई भजन उठा लो जिसमें भगवान राम का नाम हो। आज जितनी चौपाइयां हैं राम के नाम की, उनका सबका हवन भी मैं करूंगा, समय चाहे जितना हो, क्योंकि अपने पास तो समय ही समय है, रात अपनी है। ये प्रसंग को समाप्त करके राम के नाम की इसमें जितनी भी चौपाइयां हैं उन सब का स्वाहा होगा, सबको हवन करा जाएगा। राम सिया राम जय सीताराम, राम ही सुमेरे, सुमिरन करो, गाइए ही राम ही, जैसे हम लोग गा रहे हैं।
अरे संतत सुनहि राम गुण ग्राम ही, और ये दोनों काम भी न अगर कर पाओ तब क्या करना चाहिए। अब कोई पूछा महाराज अगर हम गाना गा नहीं पाते हैं तो राम राम गाएंगे कैसे, सुमिरन कहाँ करें, काम बहुत है। तब भी एक उपाय है। क्या उपाय है? श्री राम जी का गुण समूहों को सुनना चाहिए। है? कुछ न कर पाओ तो राम की कथा सुनो, बस पर्याप्त है। ये भी पर्याप्त है इस कल काल के लिए। इसीलिए इसको जितनी बार पढ़ पाए हम पढ़ें, और कर आप सुन पाओ तो सुनो। इसमें ये कोई फार्मूला नहीं, एक बार सुन लिए, जितना जीवन शेष बचा है उसमें राम की कथाएं सुनते रहो, तारायण हो जाएगा। जासु पतित पावन बड़बाना, गावहि कवि सुति संत पुराना। ताहि भजहि मन हरे तज कुटिलाए, राम भजे गति के ही न पाई, राम भजे गति के ही नहीं पाई। देखो भैया ये चौपाइयाँ 4-5 2-4 चौपाई, यही चौपाई के बाद मुझे लगता है एक छंद है, उसके बाद ये रामायण की पूर्णा होती है। बस ये आखिरी चौपाई है उत्तरकांड की। क्या? जासु पतित पावन बड़बाना, पतितों को पवित्र करना, जिनका महान प्रसिद्ध कार्य है। किसका कार्य है? मेरे राम का। बाना है, काम है उनका। क्या काम है? पतितों को पवित्र करना। यानी हम पापी हैं, मान लो हम पापी हैं, हमने पाप किया है, तो इसको कौन पुण्य में बदलेगा? हमारे पापों को कौन समाप्त करेगा? पतितों को पावन कौन बनाता है? ये राम बनाते हैं, उनका काम ही यही है। जैसे डॉक्टर का काम है आपका इलाज करना, चाहे जौन मर्ज हो, उसकी ड्यूटी है। जैसे घर में महिलाओं की ड्यूटी है भोजन बनाना, चाहे झगड़ा हो जाए, चाहे मारपीट हो जाए, उनको बनाना है। काम नहीं चलेगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे, भूखे रहेंगे। बनाना उनकी ड्यूटी है। जैसे आपके कर्मचारी को दुकान खोलने की उसकी ड्यूटी है, करना ही पड़ेगा। जैसे स्कूल में, विद्यालय में आपको जाना ही पड़ेगा अगर टीचर हैं। रसोइयों को खाना बनाना ही पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार पतितों को पावन करना परमात्मा की ड्यूटी है, कर्तव्य है, बाना है, कार्य है। ऐसा कवि, वेद, संत और पुराण गाते हैं। ये कहाँ से पता चला? अब तो मूर्खाधिराज बहुत हैं जगत में, कहेंगे ऐसे पता कहाँ से तुमको चला? तो पता ऐसे चला, वेद कहते हैं, संत कहते हैं, कवि गाते हैं क्या कि परमात्मा पतितों को पावन बना देता है। मेरे राम मुझ पर कृपा करें। तब फिर अब क्या करना है? तो मन को हम समझाएं, अपने आखिरी चौपाई है ये बस। अरे ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, ऐसे मेरे राम जो पापियों को भी पावन बना देते हैं। पारस बटिया होती है, लोहे को छुओ सोन हो जाए, ऐसे पारस मणि है राम। है हम पापी पर हाथ रख दे तो अजामिल गीध गड़िका सबको उतार दिया। अजामिल डाकू था, गड़िका वैश्या थी, उसका काम था वैश्यावृत्ति करना। उस वैश्या को भी परमात्मा ने पावन बना दिया। सबरी मैया को पावन बना दिया, निषाद राज को पावन बना दिया। किसका किसका नाम लेना? सबको पावन बना दिया किसने? परमात्मा ने। तो ऐसे परमात्मा को ताहि भजहि मन, हरे मन, ये मेरे मन, इस मन से हम कहें अपने मन से, ताहि भजहि मन तज कुटिलाई, ऐसे परमात्मा को रे मन, कुटिलता को त्याग कर। एक कंडीशन है, कुटिलता को त्याग कर। बीपी की दवाई खाओ लेकिन नमक मत खाना, ये डॉक्टर बताता है, पथ्य बताता है। तो इसमें एक है, मन में कुटिलता नहीं रखनी है।
और भगवान का भजन कर मेरे मन, राम भजे गति के ही नहीं पाई। अब कौन कौन तरह है ये बताएगा, छंद में बताया गया है। श्री राम को भजने से किसने परम गति को प्राप्त नहीं किया, आओ इसका दर्शन करें। हरे मन भगवान को भज। आइए, बड़ा पावन छंद है। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। अब तुलसीदास जी के माध्यम कह रहे हैं अपने मन से, क्या कह रहे हैं भैया? पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनो सठ मना। हे मेरे मन, अरे मूर्ख मन, अरे मूर्खाधिराज, इधर उधर दुनिया में क्यों भटक रहा है, इस जगत में क्यों लटक रहा है? हे मूर्खाधिराज मेरे मन, सुन, पतितों को पावन करने वाले श्री राम को भजकर किसने परम गति नहीं पाई है, आओ समझो। पाई न के ही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजा, बिखल तारे घना। अभी हमने कहा था, वही लिखा भी है, हमने देखा नहीं था सच में, तो मन में बात आई और वही चीज आगे से देखिए लिखा हुआ है कि गणिका अजामिल व्याध गीध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया है? गीध को तार दिया है, गज को उतार दिया। गज और ग्राह की जब लड़ाई हुई थी तो गज को उद्धार कर दिया है। आभीर जमन किरात खस सुपचादि अति अघरूप जे। भगवान ने किसको किसको तारा है? अरे मन मेरे सुन, उसका उनको क्यों नहीं भज रहा है? गणिका अजामिल व्याध गीध गज आदि बहुत से दुष्टों को भगवान ने तार दिया। आभीर यवन किरात खस सुपच चंडाल दैत्य जितने राक्षसों को भगवान ने मारा, सबको तार दिया, सबको तार दिया। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सबको तार दिया, कोई बचा ही नहीं। तो मेरे राम ने सबको तार दिया है। आभीर जमन के रात खस सुपचादि अति अघ रूप जे। कहे दाम बारक ते पिपावन, होहि राम नमामिते। राम सिया राम। वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम को मैं नमस्कार करता हूँ। अजामिल क्या था? अपने नारायण नाम भगवान का नाम रख दिया, मरते समय एक बार नाम ले लिया और तर गया, एक बार। ऐसे राम को हम प्रणाम करते हैं। भगवान बहुत सुंदर है, इस मन को समझाना है, क्यों जपें? अब मूर्ख चंडालों को बताओ, ये सब कलयुग में भी लोग तरे हैं। मीराबाई कलयुग में, सूरदास कलयुग में, नरसिंहदास कलयुग में, ये तो सब कलयुग के लोग तर गए। तुलसीदास कलयुग में तर गए, तर गए, जहर पी लिया था मीरा ने। ऐसा नहीं है, भगवान की भक्ति में बड़ी शक्ति है। रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहीं। रघुवंश मन, रघुवंश भूषण चरित यह नर, कहीं सुनहि जे गावहीं। समझो, यह अंतिम छंद है और इस छंद में पूरी रामायण का सारांश है। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, जैसे हम कह रहे हैं, और जो लोग सुनते हैं, जैसे आप सुन रहे हैं, और जो लोग गाते हैं, गाते हैं, भजन गाते हैं, वो सब कलिमल मनोहर धोई बिनु श्रम
राम धाम सिधावहीं। वो सब वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम भगवान श्री राम जी के परम धाम में चले जाते हैं। अगर ये सत्य है तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये तो आखिरी में लोग बोलेंगे और हम चुपचाप जा रहे होंगे, 4 आदमी लादे होंगे और हम जा रहे होंगे, पीछे से लोग कहेंगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, तब लोग कहेंगे। इससे पहले हम लोग कह लें राम नाम। कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहीं। फिर सतपंच चौपाई मनोहर जानी उर। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरें। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरें। देखिए रामचरितमानस का आखिरी छंद है और इसमें पूरा निचोड़ है, निचोड़ है। क्या है कि भगवान श्री राम की जो कथा गाते हैं, जो लोग सुनते हैं ये चरित्र, फिर वे कलयुग के पाप और मन के मैल को धोकर भगवान के धाम चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाई भी मनोहर जानकर रामायण की केवल 5 और 7 चौपाई जिसको आती हैं और हृदय से श्रद्धा के साथ उन चौपाइयों को अपने मन में धारण कर लेता है, उसे भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न होने वाले विकार श्री राम जी हरण कर लेते हैं। लिखा है, एक बार फिर से समझो। सतपंच चौपाई मनोहर जान जो नर उर धरे। केवल 5-7 चौपाई। आप पूरी रामायण नहीं समझ पाए, नहीं पढ़ पाए, कोई दुख नहीं, क्योंकि हमको 5-7 चौपाई आते हैं, हम वही गा रहे हैं मान लो। तो भगवान दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरें। ऐसे मनुष्य का भी भगवान श्री राम जी 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ अगर हृदय में धारण कर लेते हैं तो उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश भगवान श्री राम जी हर लेते हैं। अर्थात वह व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। भगवान की एक और खूबी है, एक और लक्षण है। परम सुंदर और सुजान मेरे राम कृपा निधान, जो अनाथों पर प्रेम करते हैं, जिसका जगत में कोई नहीं है, सारे जगत ने जिसको ठुकरा दिया है, फिर भगवान की शरण में भी जाकर के जो व्यक्ति कहता है हे नाथ मेरी रक्षा करो, मेरे राम उसको अपना लेते हैं। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान श्री राम जी हैं। राम सिया राम जय सीताराम। महाराज जी कोई उत्तरा गुप्त रूप सा होने वाली है। महाराज जी कोई, अभी इंद्रेश भैया का कुछ मैसेज आया है, तो महाराज जी कोई उत्तरा गुप्त रूप सा होने वाली है। अच्छा, जो क्या होने वाली है? कोई कथा, राम कथा कहने वाले हैं भैया इंद्रेश, क्या हो? हरे राम सिया राम जय सीताराम। देखिए, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। अब इसके बाद पूर्णाहुति पे हवन भी करेंगे। और जितने राम नाम की चौपाइयां हैं इस पूरी रामचरितमानस में, सारी चौपाइयों का एक एक आहुति होगी। बस इसके 2-4 लाइनों के बाद हमारा दूसरा चरण श्री रामचरितमानस का पूर्ण हो रहा है।
सुंदर सुजान कृपा निदान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण पद सम आन को। इनके समान निष्काम और निस्वार्थ प्रेम करने वाला और मोक्ष देने वाला दूसरा कोई नहीं है, ये ध्यान रखिएगा साहब, भगवान श्री राम के अलावा। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाई को। जिनकी लेस मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त की है, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। अंतिम दोहा, अंतिम बंद, अंतिम 4 लाइनें इस राम कथा की आपके सामने है। इसके बाद इस कथा को अगले चरण में आप सुनेंगे, तृतीय चरण। इसके बीच में हो गीता, फिर सुंदरकांड या फिर रामचरितमानस, ये क्रम चलेगा। लेकिन ये अंतिम चरण है, बड़ा हर्ष भी है और थोड़ा दुख भी है? थोड़ा दुख भी है। अरे मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, तुम समान रघुवीर, अस विचारी रघुवंश मणि, अस विचारी रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर, मौसम दीन न दीन हित। हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दान दीनों का हित करने वाला नहीं है। मौसम दीन न दीन हित, तुम समान रघुवीर, अस विचार रघुवंश मणि, हरहु विषम भव भीर। ऐसा विचार कर हे रघुवंश के मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए प्रभु। बार बार मरना न पड़े, बार बार जन्म न लेना पड़े मालिक। अरे कामी ही नारी प्यारी जिमी, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमी दाम, तिमिस हर तिमि रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग हूँ ही राम। अंतिम दोहे में भगवान से हम और आप प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, जैसे कामी पुरुष को स्त्री प्यारी लगती है, स्त्री मिल जाए जानो कामी आदमी मस्त हो जाता है, ऐसे ही प्रभु कामी को जैसे स्त्री प्रिय लगती है, जिमे लोभी अप्रिय जिमे दाम, लोभी को केवल रुपया दे दीजिए, आहा अद्भुत है। फिर वो लोभी आपके पीछे लगा रहेगा, पीछे पड़ा रहेगा। जैसे कामी काम वासना में लिप्त व्यक्ति स्त्री के पीछे पीछे गुटुरगु करता करता घूमता रहता है, वैसे जैसे लोभी व्यक्ति धन के पीछे भागता रहता है, उसको बड़ा प्रिय लगता है, ऐसे ही मेरे राम हरते मेरे रघुनाथ निरंतर, प्रिय लाग हूँ हे राम। हे प्रभु, हे नाथ, हे हनुमान जी, हे राम जी, ऐसे ही आप मुझे निरंतर प्रिय लगे। ये दोहा नंबर 130 उत्तरकांड का अंतिम दोहा। आइए श्लोक है, यत् पूर्व प्रभुणा कृतम, यत् पूर्व प्रभुणा कृतम, सुख विनाशिरि शंभुना दुर्गमम, श्री मद्राम पदाज भक्तिम निशम, प्राप्त तु रामायणम। हरे मत्वा तद रघुनाथ नाम निरतम, हरे स्वांत स्तमः शांतये, भाषा बद्धमिदं चकार, तुलसीदास स्थित मानसम। ये उत्तरकांड का आखिरी से पहला एक श्लोक और बचा है,
इसका मतलब यह है, श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी के पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में नित्य निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी के नाम में निरत मानकर अपने अंतःकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में इसको भाषाबद्ध कर दिया है। अर्थात भगवान शंकर जी की कृपा से, हनुमान जी की प्रेरणा से तुलसीदास जी ने इसको भाषा निबद्ध किया है। पुण्यम पापहरम सदा शिव शंकरम विज्ञानम भक्तिम प्रदम माया मोह मलापहम सुविमलम प्रेमांबुरम प्रेमांबुपूरम शुभम श्रीमद् रामचरितमानस समिदम भक्त्या वह घंती ते संसार पतंग घोर किरण दहाति नु मानव। अब ये आखिरी श्लोक है इस रामचरितमानस का, और ये द्वितीय चरण का आज का अंतिम दिन है। इसके बाद हवन करेंगे, उसके बाद समापन करेंगे। श्री रामचरितमानस पूर्ण रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण ये रामचरितमानस जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मानसरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। ये आखिरी श्लोक में बाबा तुलसीदास जी ने प्रमाणित कर दिया। जैसे सारी कॉपी चेक करने के बाद हस्ताक्षर कर दिया जाता है, इतने बटे इतने नंबर प्राप्त हुए, सिग्नेचर, ये रिजल्ट है। भगवान श्री राम की कथा जो व्यक्ति निरंतर सुनता है, समझता है, गाता है, भगवान की कृपा उसको प्राप्त होती है। मास परायण 30वां विश्राम, जो महीने की रामचरितमानस करते हैं उनका यहाँ 30वां विश्राम हो जाता है। जो नवा परायण करते हैं 9 दिन में, उनका यहाँ 9वां विश्राम है। इत श्री रामचरितमानसे सकल कलश विद्धन से 7वां सोपान समाप्ता। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। आइए, इस रामचरितमानस में जितने भी चौपाइयाँ हैं जो राम के नाम से हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। वो सारी चौपाइयों का हम हवन करते हैं, फिर हनुमान चालीसा, उसके बाद ये द्वितीय चरण जो है भगवान की कृपा से बड़ा सुंदर तरीके से पूर्ण हो गया। माता रानी की कृपा बनी रहे, ईश्वर आपके साथ रहे, भगवान सबके अंग संग रहे। इसी के साथ आइए, हवन तैयार है। हरे राम सिया राम जय सीताराम, हरे सीताराम जय सीताराम। ओम प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीताराम बोलो। जय विधिनाथ होए हित मोरा, अग्नि से भगवान अग्नि प्रज्वलित हो। हरि जय विधिनाथ होए हित मोरा, तरहु सुबेगी दास मैं तोरा। सब काम स्वयं। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो। हरे जय वे हरे नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। हरे दया करो प्रभु दया करो, मेरे राम सीताराम सीताराम।
मेरे राम। आइए हमारे साथ आप लोग भी स्वाहा बोलेंगे। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम हरि ओम। राम सिया राम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। ओम नमः। ओम हरि ओम नमः शिवाय। श्री अंगनोते रुद्रात्मकाय हुं फटः गंगणपतये नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। आइए भगवान की चौपाइयाँ, जितनी चौपाइयाँ हैं हम कर पाएँ बहुत हैं, लेकिन प्रयास करेंगे कि राम के नाम की जितनी चौपाइयाँ हैं उनका हवन करते हैं। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसहि ब्रह्म विचार प्रचारा स्वाहा। हरे राम भगति भूषित जिय जानी, सुनहि अरे सुनी है सुजन सराहि सुहानी स्वाहा। रामचरित सर बिनु अनहवाई, सो श्रम जाई न कोटि उपाय स्वाहा। हरे राम सुकीरति भनति भदेसा, असमंजस असमोहि अदेसा स्वाहा। हर चौपाई में राम का नाम है। ओ राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजहि न पासु स्वाहा। स्वाहा सीताराम सीताराम। हरि बरसारि तु रघुपति भगति, तुलसी सालि सुदास। राम नाम बर बरन जुग, सावन भादौ मास। राम नाम मन दीप धर, जीह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर हो, जो चाहु उजियार स्वाहा। राम भगति जग चारि प्रकारा, सुखती चार्यु हरे अनग उदारा स्वाहा। राम भगत हित नर तनु धारी, राम भगते हित नर तनु धारी। सही संकट किए साधु सुखारी स्वाहा। राम एक तापस तिय तारी, नाम कोटि खल कुमति सुधारी स्वाहा। राम सुकंठ विभीषण दो, राखे शरण जान सबको स्वाहा। राम भालु कपि कटुक बटोरा, सेतु हेतु सम कीन्ह न थोरा स्वाहा। ये बालकांड की चौपाइयां है भैया। राम सकुल रन रावण मारा, सिय सहित निज पुर पगुधारा स्वाहा। ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदानी। रामचरित सतकोटि मोह, लिए महेश जिय जान स्वाहा। हर दोहे में आपको राम की चौपाई में राम का नाम आपको मिलेगा। हरे राम नाम कलि अभिमत दाता, कलयुग में राम का नाम अभिमत दाता है। हरे हित पर लोक लोक पितु माता स्वाहा। हरे ब्रह्म राम ते नाम बड़, वरदायक वरदानी। रामचरित सतकोटि मोह, लिए महेश जिय जान स्वाहा। राम हरे राम नाम कलि अभिमत दाता, पर पर लोक लोक पितु माता। राम नाम नर केसरी, कनक कपिस कलिकाल। जापक जन प्रहलाद जिमि, पालहि दर सुलसाल स्वाहा। जय श्री राम। राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देख दया निधि पोसो स्वाहा।
हरे राम निकाई रावरी है सब ही को नीक, जो यह साची है सदा होने को तुलसी स्वाहा स्वाहा। ओ राम कथा कल पन्नग भरनी, पुण्य विवेक पावक कहूँ अरनी स्वाहा। हरे राम कथा कलि कामद गाई, सुजन सजेवस मोर सुहाई, सुजन सजेवन मोर सुहाई स्वाहा। राम है प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदात ही अरे तुलसीदास हित ही हुलसी सी स्वाहा। एक भी चौपाई बिना राम की नहीं। राम के नाम का, ये राम के नाम की समस्त चौपाइयों का हवन है। अरे स्वाहा। हरे राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिर रघुबीर बिहार स्वाहा। रामचरित चिंता मन चारु, संत सुमति प्रिय सुभग सिंगारू स्वाहा। थोड़ा भाई पीछे बढ़ा जाए। अरे स्वाहा। सीताराम राम राम, सीताराम राम राम स्वाहा। हाँ स्वाहा। हरे रामचरित चिंता मनि चारु, संत सुमति प्रिय सुभग सिंगारू स्वाहा। रामचरित राकेश कर, सरित सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर हित, चित विशेष बड़लाहू स्वाहा। राम अनंत अनंत गुण, राम कथा के मित जग नाही, अस प्रतीत तिनके मन माही स्वाहा। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुन आचर जुन मानी है, जिनके विमल विचार स्वाहा। राम धाम दापुरी सुहावन, लोक समस्त विदितवति पावन स्वाहा। राम रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइय विश्रामा स्वाहा। राम सिय जस सलिल सुधासम, उपमा बीच विलास मनोरम स्वाहा। राम भगति सुर सरिता आई, मिले सुकीरति सहज सुहाई स्वाहा। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जन जुरई समाजा स्वाहा। ओ राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शारद सुहाई स्वाहा। राम सुप्रेम ही पोषित पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी स्वाहा। राम हरे राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई स्वाहा। हरे राम नाम करे अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा स्वाहा। हरे राम कवन पुभ पूछहु तोहि, काहु बुझाई कृपा निधि मुहि स्वाहा। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी स्वाहा। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जेहि पाना स्वाहा। ओ राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी स्वाहा। हरे स्वाहा। राम बचन मृदु गूढ़ सुनि, उपजायति संकोचु,
सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोच स्वाहा। राम नाम शिव सुमिरन लागे जानहु सती जगत पति जागे स्वाहा। रामचरित अति अमित मुनीसा कहि न सकहि सतकोटि अहिसा स्वाहा। ओम राम सु अवधुन पत सुत सोई के अज अगुन अखल गति कोई स्वाहा। ये बालकांड की राम की चौपाइयां हैं, हर चौपाई में राम का नाम है। राम सीताराम राम बचन मृदु गुण सुने उपजायति संकोचु। सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ स्वाहा। राम नाम शिव सुमिरन लागे जानहु जति जगत पति जागे स्वाहा। रामचरित अति अमित मुनीसा कहि न सकहि सतकोटि अहिसा स्वाहा स्वाहा। हरे राम सो अवधिन पत सुत सोई कि अज अगुन अकलख गति कोई स्वाहा। हरे राम कथा ते पार्वती सपने हो तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछु नहीं स्वाहा। राम कथा सुर धेनु सम सेवत सब सुखदानी। संत समासुर लोक सब को न सुने अस जानी स्वाहा। राम कथा सुंदर कर तारी संशय विहग उड़ावन हारी स्वाहा। राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी स्वाहा। राम के नाम की जितनी चौपाइयां हैं सबका स्वाहा, सबको भगवान को अर्पित है। हरे राम नाम गुण चरित सुहाए जन्म करम अनगित सुति गाये स्वाहा। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं ता मोहन साल बलेसा स्वाहा। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना स्वाहा। राम सुपरमात्मा भवानी तां भ्रम अति अवहित तब मानी स्वाहा। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी सर्वरहित सब उरपुरवासी स्वाहा। राम हरे राम अतर्क बुद्धिमन बानी मत हमार अस सुनहु सयानी स्वाहा। राम जन्म के हेतु अनेका परम विचित्र एक ते एका स्वाहा। राम की न चाहे सोई हुई करई अन्यथा अस नहीं कोई स्वाहा। रामचंद्र के चरित सुहाए कल्प कोटि लगी जाहि न गाये स्वाहा। सोमय तुम सन कहाँ हूँ सब सुन मुनीस मन लाई। राम कथा कलिमल हरनि मंगल करनि सुहाय स्वाहा। राम लखन दो बंधुवर रूपशील बल धाम। मकरा क्यों सबरा के जगु जेते असुर संग्राम। सब चौपाइयों में भगवान श्री राम का ही नाम है और राम नाम की जितनी चौपाई बालकांड में है उनका हम और आप सुंदर हवन कर रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी भगत बछलता ही हुलसानी स्वाहा। राम दिखा वही अनुज ही रचना कही मृदु बचन मनोहर बचना स्वाहा।
राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। स्वाहा राम ही चितई भाई के सिया, सो स्नेह सुख नहीं कथनिया। स्वाहा राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिल खाई। स्वाहा राम चाहे शंकर धन तोरा, हो सहज सुनि आय सुमोरा। राम बाहुबल सिंधु अपारु, चाहत पारु नहीं कोई कह। को कड़हारु। स्वाहा ओ राम बिलु के लोग सब, चित्र लिखे से देखी। चितई सी कृपायतन, जाने विकल विषेकी। स्वाहा सब राम के नाम की चौपाइयां। अरे राम रूप राके सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावल भारी। स्वाहा अरे राम ही लखन बिलोकत कैसे, शशि चकोर के सोरुक जैसे। स्वाहा अरे राम सुभाई चले गुरु पाही, सिय स्नेह बरनत मन माही। स्वाहा राम लखन दशरथ के धोटा, दीन आशीष देखी भल जोटा। स्वाहा राम ही चितई रहे थक लोचन, रूप अपार भार मद मोचन। स्वाहा अरे राम बचन सुनि कछुक जुड़ाने, कही कछु लखन बहुत मुस्काने। स्वाहा राम कहो ऋषि तजिय मुनीसा, कर कुठारू आगे यह सीसा। स्वाहा ओ राम मात्र लघु नाम हमारा, परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। स्वाहा अरे स्वाहा राम कहा मुनि कहो बिचारी, ऋषि अति बड़ लघु चूक हमारी। स्वाहा राम रमापति कर धन लेहु, खैचहु मिटई मोर संदेहु। स्वाहा राम लखन उर करवर चिट्ठी, जय सिया राम जय जय सिया राम। ये क्या हो गया? राम सिया राम। चलो भगवान की इच्छा है। राम लखन उर करबर चिट्ठी, रह गे कातिन खाटी मीठी। स्वाहा सुनो महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्य न को। राम लखन के तनय, विष्णु विभूषण दो। स्वाहा राम लखन कह कीरति करनी, बार बार भूप बारह बार भूप बर बरनी। स्वाहा राम ही देखी बरात जुड़ानी, रीत की रीत न जाति बखानी। स्वाहा राम सी शोभा अवधि, सुखत अवधि तो राज। जाता पुरजन कहीं यस, मिल नर नारी समाज। स्वाहा राम रूप नख सिख सुभग, बारही बारी निहारी। पुलक गात लोचन सजल, उमा समेत पुरारी। स्वाहा राम ही चितव सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित माना। स्वाहा रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल,
प्रेम प्रमोद उन थोर स्वाहा। राम सिय सुंदर प्रतिछाही, जगमगाति मन खंभन माही स्वाहा। राम सिय सिर सिंधुर देहि, शोभा कहि न जाति विधि के ही स्वाहा। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी स्वाहा। राम ही करहु कहि भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा स्वाहा। राम ही निरखी राम ग्राम नर नारी, पाई नयन फल होहि सुखारी स्वाहा। और राम दरस हितयति अनुरागी, परछन साजु सजन सब लागी स्वाहा। राम दरस हितयति अनु, और राम ही देख रजाय सुपाई, निज निज भवन चले सिरुनाई स्वाहा। राम प्रतोषी मातु सब, कहे विनीत बर बयन, सुमिर शंभु गुरु विप्र पद, किए नींद बस नयन स्वाहा। राम सप्रेम संग सब भाई, आय सुपाई फिरे पहुँचाई स्वाहा।